अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे और आपके पेपर भी बहुत अच्छे हो रहे होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो जिन्होंने शॉर्ट देख लिया था उन्हें पता है कि CS16 की कुछ स्नैप्स थी, तो वो हमने यहाँ पे ऐड करी हैं, और जिनको नहीं पता तो उनको अभी पता चल जाएगा। तो चले यहाँ स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर आपकी तैयारी है इस सब्जेक्ट की तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी है तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप ये वीडियो स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, और ये वीडियो देखने के बाद आप इंशाल्लाह पेपर बहुत अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं। अ नेटवर्क दैट परमिट्स मैनी सोर्सेज टू टेक टर्न्स एक्सेसिंग अ शेयर्ड कम्युनिकेशन रिसोर्स इज प्रोवाइडिंग अ फॉर्म ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच टाइप ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल डिवाइस? स्टार टोपोलॉजी। Dash provide mechanism that automatically assign a physical address to a station when the station first boots dynamic addressing scheme। मैंने अपनी तरफ से 100% इनको श्योर किया हुआ है। अगर आपको कोई इशू लग रहा हो तो आप भी इसको रिकन्फर्म कर सकते हैं। Formerly named Dash is informally known as the Twisted Pair Ethernet or TP Ethernet 10 base T. In Dash, network occupies the smaller area like a room, a floor, or building is LAN. Switches work at Dash layer of OSI model, that is data link layer. बाज़ टाइम अगर हम सर्च वगैरह करते हैं तो वो साथ में नेटवर्क लिंक लेयर भी कहता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट जो है वो डाटा लिंक लेयर है, सो मैं इसके साथ जाती हूँ। Dash is used for compressed audio and video where the data rate is related to level of compression. Variable bitrate (VBR) service. Dash routing can work around network failures automatically. Dynamic routing. The next question is, Dash has zero jitter. Asynchronous network has zero jitter. अब जी जो फाइनल चीज़ है वो स्टार्ट हो रही है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो आई एम 100% श्योर कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। अगर आपकी तैयारी है, मैंने पहले भी बताया, अगर आपकी तैयारी है तो भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए। आपकी तैयारी में एक शानदार किस्म का इजाफा हो जाएगा। और अगर आपकी तैयारी नहीं है तो भी आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि तैयारी नहीं है तो फिर तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों का पता चल जाएगा और आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आए जी देखते हैं क्वेश्चन कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास राइट एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक्स। एड्रेस रेजोल्यूशन टेक्निक्स में हमारे पास कौन कौन सी टेक्निक आ जाती हैं? टेबल लुकअप, क्लोज फॉर्म कंपटीशन एंड मैसेज एक्सचेंज। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वो क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम ऑलमोस्ट हर बच्चे को आया था। कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था कि जिसको ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हो। हर बच्चे को क्वेश्चन ये आ रहा था पेपर में। ठीक है, अल्लाह करे कि ये आपको भी आ जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। बिल्कुल आपने जस्ट नेम लिखने हैं और कुछ भी नहीं करना। और ये क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। एक तो वो सीधा सीधा आपसे कह सकते हैं कि राइट 5 मल्टीकास्ट प्रोटोकॉल टाइप्स लिख दें, या फिर वो आपको कोई सिनेरियो दे देंगे और घुमा फिरा के पूछ लेंगे। सपोज एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ कंप्यूटर नेटवर्क वेयर मल्टीकास्टिंग इज रिक्वायर्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीकास्ट राउटिंग protocols that can be used in this scenario. You are required to enlist 5 multicast routing protocol with complete names. ठीक है, मोस्टली वो इसी तरह पूछते हैं कोई सिनेरियो देके, क्योंकि आई थिंक सो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ना 5 मार्क्स का, तो दैट्स वाई वो फिर क्वेश्चन को भी लॉन्ग करना चाह रहे होते हैं। खैर बाज़ टाइम वो सीधा सीधा भी पूछ लेता है, बाज़ टाइम वो सिनेरियो दे देता है। तो आए देखते हैं वो कौन से हैं 5 नेम। जी यही है वो 5 नेम। आप अगर इनको कर लोगे तो 5 नंबर आपके पक्के हैं, और अल्लाह करे कि आप में से बहुत सुन को हो। उम्मीद है मुझे कि लास्ट टाइम में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन आए थे, मतलब ये सेम क्वेश्चन आया था, तो आपको भी आ जाए तो फिर आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। डिस्टेंस वेक्टर मल्टीकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल DVMRP, क्रॉस बेस ट्री CBT, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट स्पार्स मोड, प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट मल्टीकास्ट डेंस मोड, multicast extensions to the open shortest path first protocol,
MOSPF। ओके, उसके बाद हमारे पास इन विच टाइप ऑफ राउटिंग द रूट रिमेन्स द सेम आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन। वो कौन सी टाइप है जिसमें जी कॉन्फ़िगरेशन के बाद रूट हमारे पास सेम रहता है, तो वो हमारे पास है स्टैटिक राउटिंग टाइप। ठीक है, ये नीचे क्वेश्चन आंसर लिखा हुआ, इन विच टाइप ऑफ राउटिंग द रूट विल बी इंसर्टेड मैनुअल बट चेंजिंग आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो किस में होता है वो हमारे पास होता है डिफॉल्ट राउटिंग टाइप में। ओके हो गया जी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फॉलोइंग टेबल कंटेन्स फीचर्स ऑफ डिफरेंट एड्रेस रेजोल्यूशन एल्गोरिदम, यू आर रिक्वायर्ड टू फिल द एम्प्टी कॉलम ऑफ फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग एप्रोप्रिएट एड्रेस रेजोल्यूशन एल्गोरिदम। तो कौन कौन से वो उसने फीचर्स बताए हैं, कौन कौन से एल्गोरिदम बताए हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो उसने हमें साथ ही बता दिया कि टेबल लुकअप, क्लोज्ड फॉर्म कंपटीशन और डाटा एक्सचेंज ये वाले एल्गोरिदम हैं। ठीक है, ये एड्रेस रेजोल्यूशन एल्गोरिदम कहलाती हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन भी आ जाता ना कि एड्रेस रेजोल्यूशन एल्गोरिदम लिखें, तो आप ये 3 नेम लिख सकते हो। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी एक और क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। उसके बाद अभी फिलहाल के लिए ये आपको वो फुल क्वेश्चन ही देगा। ठीक है, तो वो किस तरह से देगा वो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। वो आपको एक टेबल देगा। ठीक है, टेबल देगा, उसमें उसने ये फीचर्स जस्ट दिए होंगे। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे आपको बताना था इसलिए मैंने ये फिल कर दिया, अदरवाइज आपके पास ये फीचर्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइप्स ऐसे लिखा हुआ होगा, टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग रेजोल्यूशन चले लिखा होगा, और यहाँ पे ये फीचर्स दिए होंगे। बस ये आपको नहीं दिया होगा, ये आपने खुद, क्योंकि उसने ऊपर बता दिया ना कि कौन कौन से आपके पास एल्गोरिदम्स होंगे होंगे जिनको लेके आपने इन फीचर्स का बताना है। तो आपने क्या करना है, जस्ट आपने ये नेम लिखनी है। ठीक है, लेकिन सही जो है फीचर उनके सामने, ऐसे नहीं जस्ट नेम लिख देने। ओके, अब ये कैसे आप याद करेंगे, कहाँ से करेंगे, वो भी मैंने साथ जो है स्क्रीनशॉट अटैच कर दिया है। ठीक है, 28.1 फिगर है, आपने इसको अच्छे से पढ़ लेना है। और ये टी मीन्स टेबल लुकअप, ठीक है, सी मीन्स क्लोज फॉर्म कंपटीशन, ओके, और डी मीन्स क्या था, डेटा एक्सचेंज। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ से उसने कौन कौन से उठाया हुआ है। यहाँ पर से उसने सबसे पहले तो उठाया हुआ है रिक्वायर्ड हार्डवेयर ब्रॉडकास्ट, तो यहाँ इसके सामने डी लिखा हुआ है, मीन्स डाटा एक्सचेंज। उसके बाद उसने उठाया हुआ है यहाँ से एड्स ट्रैफिक टू अ नेटवर्क, इसके सामने उसने क्या लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, तो फिर यहाँ पे भी हम डी कर देते हैं। ओके, बाय मिस्टेक, आप ऐसी मिस्टेक ना कीजिएगा। ठीक है, मैंने काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगाया है, तो इतना ज़्यादा लगाने के बाद भी मिस्टेक हो गई। खैर अल्लाह करे कि आपसे ऐसी मिस्टेक ना हो। ठीक है, उसके बाद कौन सा है नेक्स्ट, प्रोटोकॉल एड्रेस डिटरमाइंड बाय हार्डवेयर, प्रोटोकॉल एड्रेस डिटरमाइंड बाय हार्डवेयर सी है, तो मीन्स क्लोज फॉर्म कंपटीशन है। उसके बाद यूजफुल विद एनी हार्डवेयर, यूजफुल विद एनी हार्डवेयर टेबल लुकअप टी। ठीक है, उसके बाद है इम्प्लीमेंटेशन इज मोर डिफिकल्ट, इम्प्लीमेंटेशन इज मोर डिफिकल्ट, तो यहाँ पे भी डाटा एक्सचेंज आएगा। ओके, ये आई थिंक सो ऊपर नीचे होगा कुछ एक्सचेंज। ओके, चलें जी, अच्छी बात है, यहाँ पे क्लियर हो गया, ताकि आप पहले इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, फिर इसको अच्छे से लिख के आइएगा। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूडीपी। दिस इज द मोस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपको काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी आएंगे। ठीक है, होपफुली, और इसका भी टेबल आ सकता है, वो टेबल देंगे, करेक्टरिस्टिक्स लिखी होंगी और वो आपसे पूछेंगे बताएं ये टीसीपी की हैं, यूडीपी की हैं या आईपी की हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यूडीपी की करेक्टरिस्टिक्स, टीसीपी की, और साथ में आईपी को भी देख लेना है। ठीक है, और आपने ऐसे भी, वो सिंपल ये भी पूछ सकता है कि यूडीपी की आप जो है वो करेक्टरिस्टिक्स लिखें। ठीक है, तो ये आपने अच्छे से याद कर लेनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट टाइम भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को आया था। मैंने यहाँ पे बिल्कुल वही क्वेश्चन लिखे हैं जो समझ लें कि पूरे फाइनल टर्म में बस यही शफल हुए थे, यही शफल हुए थे। ठीक है,
तो उम्मीद है कि अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे ना, ये वाली फाइल को, ठीक है, इस वीडियो को देख के अच्छे से कर लेंगे ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका भी पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओएसपीएफ, ठीक है। ओएसपीएफ की भी करेक्टरिस्टिक्स वैसे तो आई थिंक सो बुक में डिटेल्स थी, लेकिन मैंने यहाँ पे ना इनको इकट्ठा करके लिख दी, ठीक है। तो ये भी कोई 1 2 3 4 5 6 हैं, तो इनको भी आपने अच्छे से कर लेना, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम मे बी वो आपको दे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स दे और यूडीपी का कहे और आपको कहे कि बताइए ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे मतलब क्वेश्चन टाइप से क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकता है। ऐसा भी हो सकता है वो ओएसपीएफ भी आपको साथ दे दे, यूडीपी भी दे दे और कहे इसकी भी थोड़ी सी 1 2 करेक्टरिस्टिक डाल दे, इसकी भी डाल दे और कहे कि चलें अब जो करेक्ट है ना उनके सामने नेम लिखें, ठीक है। इसलिए इनको आपने अच्छे से जो है रिमाइंड करके जाना है। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन, an internet may have networks with different MTUs. Suppose router detects datagram larger than network MTU and then it splits into pieces. After splitting the datagram, each piece becomes smaller than outbound network MTU. You are required to write the name of the technique that will be used to split datagram into pieces. तो इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन का मकसद बस यही था कि उसने पूछना था आप वो टेक्निक बताएं कि जिसमें ये स्प्लिटिंग होती है, ठीक है। तो वो टेक्निक कौन सी है, फ्रेगमेंटिंग, ठीक है। फ्रेगमेंटिंग टेक्निक इज यूज्ड टू स्प्लिटिंग डेटाग्राम इनटू पीसेस अकॉर्डिंग टू नेटवर्क एमटीयू। तो उसने पूरे उसमें सिनेरियो में यही पूछा था कि आप बताएं वो कौन सी टेक्निक है जिसमें डेटाग्राम स्प्लिट होता है और कौन से नेटवर्क के अकॉर्डिंग होता है, तो कौन से नेटवर्क एमटीयू, ठीक है। देखिए इतना छोटा सा क्वेश्चन सॉरी बड़ा है लेकिन आंसर छोटा सा है। अगर आप इसको अच्छे से अपने माइंड में बिठा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और मे बी कहीं आपको एमसीक्यूज में भी ये पूछ ले कि अच्छा बताएं कि फ्रेगमेंटिंग जो टेक्निक है उसमें जब डाटाग्राम स्प्लिट होता है तो कौन सा नेटवर्क यूज होता है, या फिर वो कहेगा कि एमटीयू के नेटवर्क में स्प्लिटिंग होती है तो कौन सी टेक्निक यूज होती है। देखिए 2 एमसीक्यूज तो हमने ही फटाफट से बना दिए, ठीक है, तो वो तो फिर एल्गोरिदम यूज करते हैं तो वो तो कैसे भी बना सकते हैं। सो इसको हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने अच्छे से याद कर लेना है, ओके। उसके बाद है इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल, फॉलोइंग आर द इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आपसे वो पूछता है तो आपने ये 3 प्रोटोकॉल हैं ये बताने हैं, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, ओपन शॉर्टेस्ट पैथ फर्स्ट प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपने अच्छे से याद कर लेने हैं और इनमें एम्बिग्विटी भी नहीं करनी कि इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं और एड्रेसिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं, इनको भी अच्छे से अपने माइंड में बिठा लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। अब जो राउटिंग इंफॉर्मेशन वो प्रोटोकॉल था, यानी मेरे माइंड में ना एक्चुअली मैं वो इसलिए हो गई कि रिप का सुन के तो रेस्ट इन पीस मेरे माइंड में आया था, दैट्स व्हाई मैं फिर वो थोड़ा सा ना पढ़ नहीं पा रही थी उसको। खैर ये रेस्ट इन पीस ही रहे और अल्लाह करे अगर आपको आए तो बहुत अच्छा हुआ आपका। तो इसकी भी आपने कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से याद कर लेने, ठीक है। इसमें से आप चाहें तो जो ज़्यादा लॉन्ग है उनको स्किप कर दें, जो शॉर्ट हैं जस्ट लाइक ये है और ये है, फिर सेकंड है, फर्स्ट है, इनको मतलब मिनिमम आपके पास जो है ना 3 से 4 होने चाहिए और मैक्स आप 5 कर लें तो दैट्स इनफ, ठीक है, इतनी काफ़ी है। उसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वेरिएंट ऑफ नेट fails when an application uses the IP address instead of domain name। तो ये हमारे पास है ट्विन नेट, ठीक है, ये आप बुक में पढ़ेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। देखें मे बी ये 3 नंबर का क्वेश्चन हो, ठीक है, मे बी 5 का भी हो सकता है, कुछ नहीं कह सकते हम। तो इसका जस्ट ये आंसर ट्विन नेट, ठीक। कौन सा वेरिएंट है जो कि एप्लीकेशन फेल्स व्हेन एन एप्लीकेशन यूज आईपी एड्रेस यूज करती है, डोमेन नेम यूज नहीं करती, यानी कि इसका उलट ये हुआ कि वो कौन सा नेट है, वो कौन सा वेरिएंट है कि जब कोई एप्लीकेशन जो है वो आईपी एड्रेस यूज कर लेती है जबकि उसको डोमेन नेम इंस्टेड ऑफ डोमेन नेम, जबकि उसको डोमेन नेम यूज करना होता है, ठीक है। खैर इतनी तो समझ है, बट फिर भी अगर इसको इस तरह से पढ़ा जाए ना तो मेरा ख्याल है कि इंसान के जहन में ज़्यादा जल्दी से और बहुत अच्छे तरीके से कोई कहानी से जब हम रिलेट करते हैं या उसको ट्रांसलेट कर लेते हैं या उसको इस तरह से याद करते हैं ना, तो जो हमको
ईज़ी, बिल्कुल ईज़ी लग रहा हो, तो फिर वो ज़्यादा देर तक इंसान के माइंड में रह सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास कंसीडर द आईपी एड्रेस। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, ये है तो यहाँ पे ये बुक में भी है, तो आप ना इसको बुक में भी मैंने आगे पेज नंबर जो है ना मेंशन कर दिया, तो आपने इसको वहाँ से भी प्रैक्टिस कर लेनी है, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उम्मीद है कि आपको एक-एक तो ज़रूर आएगा ना इस तरह का क्वेश्चन। हो सकता है कि आपकी वैल्यूज़ ये आईपी एड्रेस वगैरह और सबनेट मास्क वगैरह डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये जो है न्यूमेरिकल टाइप है आएगा, ठीक है? तो इसमें क्या क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ बिट्स यूज़ करनी है सबनेटिंग की, फिर टोटल नंबर ऑफ यूजेबल होस्ट फाइंड करने हैं, फिर CIDR नोटेशन। तो CIDR नोटेशन जो है वो भी बुक में है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, आपने उसको वहां से अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है? तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये इनके आंसर्स हैं, आप इनको देख लीजिएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है वो भी देख लेते हैं। हाँ जी, टीसीपी आईपी लेयर, ऊपर भी मैंने आपको बताया कि आपने ये जो टीसीपी आईपी लेयर्स हैं इनको बहुत अच्छे से याद करना है और इनका सीक्वेंस भी याद रखना है। अब इनका सीक्वेंस ये नहीं है जैसे यहाँ पे है, ऐसे नहीं। आपने ना बुक में जस्ट लेयर्स फाइंड कर लेना, ठीक है? तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि इनका सीक्वेंस क्या है, ठीक है? एप्लीकेशन कौन सी सीक्वेंस पे नंबर पे है, फिर उसके बाद नेटवर्क और डाटा लिंक, मतलब सारी जो है ना आपको पता चल जाएगा। उसके साथ ही आपने ये लेयर्स क्या-क्या चीज़ें परफॉर्म करती हैं वो भी आपने याद रखना है। तो ये लेयर 1 है, कॉरेस्पॉन्ड टू बेसिक नेटवर्क हार्डवेयर लेयर इन OSI, ठीक है? वो अगर आपसे पूछते हैं कि टीसीपी आईपी की जो लेयर है 5, तो उनको एक्सप्लेन करें, उनके पर्पसेस लिखें क्या हैं, तो आपने इस तरह से इनको लिख देना है। अब इनके नेम्स जो हैं वो मुझे लिखने नहीं याद रहे, तो आपने क्या करना है, बुक पे जाके बुक में वहाँ पे फाइंड कर लेना लेयर्स, तो आपको मिल जाए, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, व्हाट इज स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। स्टैटिक राउटिंग और डायनेमिक राउटिंग क्या होती है, वो भी बुक में है, यहाँ भी लिखा हुआ है, आप इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। उसके बाद ये जो लास्ट है मेरे पास, इसका मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ, फाइंड नेक्स्ट होप। ये बहुत बहुत, अब आप कह रहे होंगे हर क्वेश्चन तो आप कह रही हैं कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, लेकिन ऐसा है कि जस्ट लाइक आपको 5 क्वेश्चन आएँगे ना, तो उनमें से ज़रूर एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा, ठीक है? दूसरा कुछ टेबल्स वगैरह वाला होगा, ठीक है? तीसरा कुछ न्यूमेरिकल टाइप होगा, ठीक है ना? जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो इन टॉपिक्स में से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएँ। इनके बस थोड़े से कॉन्सेप्ट लेने की ज़रूरत है और आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद ऑटोनॉमस सिस्टम डायग्राम है, ये भी आप अगर बुक में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। उस डायग्राम को भी आपने अच्छे से देख लेना है, ठीक है? अदरवाइज़ लेट मी शो यू, मैं ही आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। मे बी वो जी, ये देखें, ये वाली डायग्राम है। तो आई थिंक सो ये मैंने वहाँ पे भी मेंशन की हुई होगी। तो ये डायग्राम दिखाने का मकसद और इसको करने का मकसद ये है, कुछ नहीं करना आपने, बस उन्होंने ये सारी डायग्राम ड्रा की हुई होगी। ये जो आपको ब्लैक कलर के एरोज़ नज़र आ रहे हैं ना, ये नहीं होंगे वहाँ पे, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। आपने जस्ट इन एरोज़ चाहे ना भी लगाएँ, मे बी एरोज़ लगे हुए हों और ये नेम ना लिखे हुए हों, ठीक है? अगर एरोज़ भी लगाने पड़े तो वो आप पेंट वगैरह में जाके लगा सकते हो, नो इश्यू। तो ये होगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है? तो कुछ नहीं करना आपको, बस आपको ये याद रखना है ये कौन-सा गेट है, ये कौन-सा है, ये कौन-सा है और ये इंटीरियर है, ठीक है? आईजीपी इंटीरियर गेट प्रोटोकॉल और ये एक्सटीरियर गेट, आई थिंक सो कि यही इसका एब्रिविएशन है, बट फिर भी आप खुद कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है? तो ये वाला क्वेश्चन इस तरह से आपको आएगा, ठीक है ना? ये नेम्स नहीं जस्ट लिखे होंगे और सिर्फ आपने ये नेम्स ही लिखने होंगे। ओके हो गया? आई थिंक सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद है हमारे पास सबनेट एड्रेस मास्क एग्जाम्पल, पेज नंबर 90। तो ये अब आप लोगों को खुद देखनी होगी, आपने इस एग्जाम्पल को अच्छे से कर लेना है। उसके बाद CIDR जो मैंने ऊपर भी बताया है नोटेशन, ये भी बुक में आपको ईजिली मिल जाएगा, इसको भी आपने अच्छे से समझ लेना है, कर लेना है, ताकि इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको आसानी से हल कर सकें। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं जी
जो मैंने पिक्चर, ये मैंने आके उसी की पिक्चर लगाई थी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कि कैसा क्वेश्चन आएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन, जी जो मैं आपको कह रही थी नेक्स्ट होप, तो नेक्स्ट होप के वाला यही क्वेश्चन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो आपको डेस्टिनेशंस दे देंगे, ठीक है, मास्क में भी दें में भी ना दें, लेकिन इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। डेस्टिनेशन देंगे और फिर वो आपको बताएंगे कोई एक, आपको ना डेस्टिनेशन बता देंगे कि यहाँ से आपने कोई जस्ट लाइक नेक्स्ट होप फाइंड करनी है, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल थी दूसरी, वहाँ से मैं मे बी आपको समझाने में मुझे ज़्यादा आसानी और आपको समझने में, ये ज़रा कोड्स वगैरह लंबे हैं तो समझ नहीं आएगी। तो खैर जब आपको वो समझ आ जाएगी तो ये भी आ जाएगी। अगर फिर भी ना आई तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको वहीं पे चाहे समझा दूंगी या किसी भी तरह से, ठीक है। या दोबारा छोटी सी जो है शॉर्ट बना दूंगी, उसमें आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, तो ये देखें, यहाँ पे अब फुल इमेज नहीं आई, आप इसको सर्च कर लीजिएगा। ऊपर लिखा हुआ था यहाँ पे कि R2 जो है ना वो आपकी, आपने यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। R2 पे आई थिंक सो आना है। तो डेस्टिनेशन हमारी क्या है, नेट 1। R2 से जाना है हमने और जाना है नेट 1 पे। जाहिर है डेस्टिनेशन तो वही होती है ना जहाँ जाना होता है, तो नेट 1 पे जाना है हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारी इस राउटर से, आर मीन्स राउटर, ठीक है, और ये जो बादल से बने होते हैं ये नेट कहलाते हैं, ठीक है। तो आर मीन्स राउटर। अब राउटर 2 का उन्होंने कहा हुआ था, ठीक है, ये आप ना खुद बुक से देख लीजिएगा। वैसे राउटर 2 ही उन्होंने कहा हुआ था। राउटर 2 से आपने जाना है, सबसे पहले उसने कहा है नेट 1 पे जाओगे तो नेक्स्ट वो कौन सी होगी आपकी, राउटर 2 से जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारा राउटर 1 ही होगा। राउटर 1 से हो के तो फिर ही हम नेट 1 पे जाएंगे ना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसने कहा नेट 2 पे। अब हम नेट 2 पे जाना चाह रहे हैं तो राउटर से डायरेक्ट हम जाएंगे नेट 2 पे, ठीक है। इसके बीच में तो कोई राउटर नहीं आ रहा ना, जिसके बीच में कोई राउटर आए मीन्स नेट नहीं आए, राउटर आए। अब आप कहते होंगे कि अगर हमने नेक्स्ट नेक्स्ट होप है, यानी कि नेक्स्ट होप के अगली डेस्टिनेशन, जो जस्ट अगली होती है ना वो वाली, ठीक है। तो आप कहते होंगे कि भाई देखो, जब R2 का आपने बताया तो आपने नेट 1 पे जाने के लिए तो आपने ये क्यों नहीं कहा कि हम पहले नेट 2 पे जाएंगे, नहीं, हम राउटर को कहते हैं ना, किसी भी राउटर के थ्रू हम जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब देखिए जी, हम अगर नेट 2 पे आएंगे तो इस राउटर से डायरेक्ट ही आ जाएंगे, ठीक है। नेट 3 पे जाना है तो फिर भी हम डायरेक्ट चले जाएंगे, डिलीवर डायरेक्ट, ठीक है। लेकिन अब जब हमने राउटर 2 से जाना है नेट 4 पे, तो हम पहले राउटर 3 के पास जाएंगे, फिर हम जाएंगे नेट 4 के पास, ठीक है। आई थिंक सो कि अब आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैं इंशाल्लाह इस पे एक और छोटी सी वीडियो बना दूंगी, फिर उससे आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। और अगर आपके जो भी सीनियर हो, आप उनसे लाजमन अगर पूछना चाहें तो पूछिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ज़रूर आता होता है, इसको अच्छे से कीजिएगा। ओके हो गया जी। उसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं। आई थिंक सो इट्स ओवर, नहीं जी अभी बाकी हैं। अच्छा हाँ जी, तो ये क्वेश्चन जो है इसमें आपने क्या करना है, बिट्स ऑफ एड्रेसेस, आपने ये चीज़ें याद रखनी है। ये एक्चुअली एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक है। वो आपको पूछ सकता है 4 zeros हों तो वो कौन सी क्लास बनती है, तो वो क्लास ए बनती है। उसके बाद फिर 001, मतलब ये आपको ना, आपने इनको अच्छे से अपने अपने तरीके से आप याद करनी, क्योंकि अब मैं बताऊंगी तो मे बी आपको समझ ना आए या आपको वो याद ना रहे, लेकिन आप इसको अपने तरीके से ही जैसे याद रख सको वैसे आप इसको याद रख लेना। और आपने ये याद रखनी है कि इतने तक, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से मतलब लेती हूँ कि अगर आपके पास लेफ्ट पे 1 0 और आगे 3 1s हैं, ठीक है, तो वहां तक जो है ना आपका ए बनता है, ठीक है। तो जब यहाँ पे देखें, मैं आपको बताती हूँ, अपना भी बता ही देती हूँ चले। सारे जीरोस है ना आपकी लेफ्ट साइड पे, ठीक है। जब तक 0 चलता रहे तो मींस क्लास ए चल रही है, जब वो 1 हो जाए तो मींस क्लास बी स्टार्ट हो गई, लेकिन जब डबल 1 हो जाए तो सी क्लास, और फिर जब ट्रिपल 1 हो जाए तो वो डी क्लास, ठीक है। और फिर जब 4 1s आ जाए तो वो ई क्लास, ठीक है। तो ये फिर आप लोग थोड़ा अपने तौर पे भी इसको तैयार कर लीजिएगा। और ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछेगा, ठीक है। उम्मीद नहीं है कि कोई क्वेश्चन में पूछे, बट मे भी पूछ भी सकता है, लेकिन आप अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग रखिएगा, ओके।
ये भी समझ आ गई होगी। उसके बाद जो हमारे पास आई थिंक सो ये लास्ट ही होना चाहिए, हाँ जी ये लास्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ठीक है। तो ये भी जो है ना वो आपसे एमसीक्यूज में भी पूछ सकता है, मे बी प्रॉपर क्वेश्चन भी बना के पूछ ले। वो क्या कहता है कि आपको टेक्नोलॉजीज दे देता है, जस्ट लाइक वो कहता है एफडीडीआई, ठीक है, और ऑप्शंस में देते हैं कनेक्शन लेस है, कनेक्शन ओरिएंटेड है, या कुछ भी दो और ऑप्शन दे दे, तो फिर आपने क्या बताना है कि ये कनेक्शन लेस है, ठीक है। एफडीडीआई कनेक्शन लेस है, उसके साथ इथरनेट भी कनेक्शन लेस है, और टोकन रिंग भी कनेक्शन लेस है, और ये तीनों ही लैन के लिए यूज होते हैं, वैन के लिए यूज नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद फ्रेम रिले है, तो फ्रेम रिले कनेक्शन ओरिएंटेड है लेकिन ये वैन के लिए यूज होता है। एसएमडीएस है वो है तो कनेक्शन लेस लेकिन होता वैन के लिए यूज है। उसके बाद एटीएम है, तो एटीएम एक वाहिद ऐसा कनेक्शन है, ओ सॉरी टेक्नोलॉजी है जो है कनेक्शन ओरिएंटेड लेकिन लैन और वैन दोनों के लिए यूज होता है, ठीक है। उसके बाद लोकल टॉक है, लोकल टॉक हमारे पास कनेक्शन लेस है और ये लैन के लिए यूज होता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे अपने माइंड में बिठाना है, कैसे याद करना है, लेकिन ये है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको भी अच्छे से याद कीजिए। काफी ज़रा एमसीक्यूज आ सकते हैं, मे बी वो आपसे ऐसे भी पूछ ले कि कोई ऐसे टेबल बना के आपको दे दे और कहे कि यहाँ पे क्वेश्चन लेस, ओ सॉरी क्वेश्चन कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड दो कॉलम बना के दे दे और आपको ये सारे नेम्स दे दे और कहे कि इनके सामने लिखो कनेक्शन लेस कौन सा है और कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा है, ठीक है। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। नेक्स्ट के लिए भी अपडेशन के लिए जो है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और अगर वीडियो अच्छी नहीं भी लगी तो फिर डिसलाइक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। खैर जस्ट आई एम जस्ट किडिंग, जो भी है इट्स अप टू यू। तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। उम्मीद है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, जो चीज़ें बताई हैं इनको अच्छे से तैयार करके जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और जिसका भी इसमें से पेपर आए काइंडली वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि मेरी वजह से किसी की हेल्प हुई। ओके जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अच्छे से पेपर दें, अल्लाह ताला कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।